तेरी शादी के दिन मर जाऊं। वॉइस इज ऑडिबल, क्लियर आ रही है वॉइस? वॉइस इज क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस मैम। क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. Mute your mic. राम प्रताप सिंह. लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था that was Laplace transformation of derivatives and multiplication rule. So today we will study about the division property in Laplace transformation. So there is a theorem in case for the division. अगर कोई भी फंक्शन t से डिवाइड हो रहा है, no need to go for the proofs. So we have a theorem here which is division by t. And it states that if the Laplace transformation function f of t, Laplace transformation of f of t is equals to f of s, then Laplace transformation of f of t by t will be equal to integral from s to infinity f of s ds. And condition, this is the important condition here, ये तभी possible है when the limit at t tends to infinite f of t by t exists. ये condition, this is the important condition here. Laplace transformation f of t is f of s is giving that, then Laplace transformation of f of t by t will be equals to integral that varies from s to infinite f of s ds, provided that limit must exist. अगर limit exist नहीं करती है तो हम उसका Laplace transformation evaluate नहीं कर सकते. ठीक है. So this is the division property for Laplace transformation. Now I'm going to take a problem based on the division. Suppose क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है prove that Laplace transformation of sin t by t is equals to tan inverse 1 by s. ये इवैल्यूएट करना है and hence find Laplace transformation of sin at by t. And the last part of the question is does Laplace transformation of cos at by t exist?
सो फर्स्ट चेक कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसा कि मैं पहले से बता रही हूँ कि अगर एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। And we have also the form for the second shifting theorem. After that, multiplication and derivative theorem. And this is, you see that the Laplace transformation किस फॉर्म का है हमारे पास sin t by dt से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया है इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल दैट वेरीज फ्रॉम s to infinity f of s ds। एंड द कंडीशन इज ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin t का इवैल्यूएट कर रही हूँ। sin t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या होता है? व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? a upon s square 1 अपॉन a तो 1 है ना यहाँ पर। हाँ यस मैम फॉर्मूला 1 plus s square आप टेकिंग प्लीज डोंट राइट द अटेंडेंस नाउ, अभी मत लिखो आप अटेंडेंस। मैं कितनी बार मैंने कर चुकी हूँ ये मैं कंसीडर भी नहीं करूंगी अभी। L of sin t is 1 upon s square plus 1 and it's f of s. Now Laplace transformation of sin t by t. This is from the division theorem. It is s to infinity. S to 1 infinity upon s square plus 1 dx. This is f of x. And the condition is जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारी। तो लिमिट यहाँ पर अगर मैं निकालूं, लिमिट यहाँ साइड में हम दिखा देंगे, लिमिट एट t टेंड्स टू 0 f of t यहाँ पर कितना है, दिस इज sin t by t and it's equals to 1, ये एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी से ये एग्जिस्ट करेगा। सो इट्स f of x कितना होगा, f of s की वैल्यू f of s is 1 upon s square plus 1 है, तो इट्स 1 upon s square plus 1 upon x square plus 1 dx। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x। सिंपली इंटीग्रेट करना है, अप्लाई द लिमिट्स, tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, तो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। और इसको मैं लिख सकती हूँ cot इनवर्स s, और cot इनवर्स s को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 by s। यही मुझे प्रूव करना था। We have to show that Laplace transformation of sin t by t is tan inverse 1 by s। ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी से मैंने क्या करा, मैंने डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी और चेक कर ली कि लिमिट क्या है। लिमिट मेरी क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पर। एंड वी हैव प्रूव दिस इज सिंपल थिंग। सिर्फ डिवीजन प्रॉपर्टी लगाने के लिए मुझे सबसे पहले बस लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। नाउ इन द सेकंड पार्ट मुझे जो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवैल्यूएट करना है sin at by t, ये इवैल्यूएट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, यू कैन इवैल्यूएट यूजिंग चेंज ऑफ, जैसे उसमें एक की जगह 1 था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। स्केल चेंज हो रहा है ना, हाँ चेंज ऑफ स्केल बताया था ना मैंने, यू रिमेम्बर, जो थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी शिफ्टिंग थ्योरम के साथ में, वो थी हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ऑल्दो इट्स अप टू यू, एक ही प्रॉब्लम को करने के कई सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, तो कोई दूसरी तरीके से भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ सिंपल, क्योंकि मैं सॉल्यूशन इसका निकाल चुकी हूँ।
देखो आप नाउ बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा साइन 80/80 का, ठीक है, वो होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ, जो यहाँ पर इवैल्यूएट होकर आया था, tan इनवर्स 1/s है ना, तो इट विल बी 1/s/a, ये हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सिंपली, और 1/a tan इनवर्स a/s. This implies Laplace transformation of sin 80. A को being a constant, you can take outside from the Laplace transformation. It will be tan inverse a/s. So A की स्टेप में आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से इसको इवैल्यूएट कर दिया. Is this clear? 1/a कहाँ गया? कैंसिल हो गया. किससे साथ है ना. Laplace transformation of sin 80/80 की वैल्यू आई 1/a tan इनवर्स a/s. मुझे यहाँ पर जो इवैल्यूएट करनी थी सिर्फ इतने की वैल्यू 1/a बाहर लिया ना. अरे भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin 80/80 की वैल्यू है ना ये 1/a tan इनवर्स a/s. तो खाली 80 की वैल्यू खाली होगी, a से a कर दिया. हाँ मैम ठीक है. यस मैम समझ आया था. क्वेश्चन में पूछ रहा है sin 80/t निकालना है. क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट में चेक करना है कि cos 80/t एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर डिवीजन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, प्लीज वेट अ मिनट. Yes. नहीं कर. So the third part is existence of cos 80/t. Existence of Laplace transformation of cos 80/t. ये चेक करना है. We know that Laplace transformation cos 80 का आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? s/s² plus a square. S square plus a square, and I'm taking it as f of c. So Laplace transformation cos 80/80 का कितना होगा? By the division property s to infinity f of x dx. ये होगा s to infinity हाँ मैम. x upon x square plus a square dx. और इसको जब आप सॉल्व करोगे you will get 1/2 log of x square plus a square, and it's from s to infinite. So apply the limits.
लिमिट जब इसकी अप्लाई कर रहे हैं 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 log of s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो लिमिट होगी कितनी हो गई? ये लिमिट बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कितनी होगी? log इन्फिनिटी कितना हो गया? What will be the value of log infinity? It will be infinite. Infinity. It means it does not exist. This is infinite. This implies Laplace transformation जो cos at by t का होगा, it will not exist. ठीक है? तो कोई जरूरी नहीं होता Laplace transformation हर फंक्शन का exist कर जाए. Is this clear? Clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now division property. मैम इसको एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो चेक। सॉरी, एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो लिमिट, हाँ मैम ये जो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये चेक करने के लिए यहाँ सॉल्व करना है क्या? क्या पूछ रहे हो? एक बार दोबारा बोलो। मैम ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसको चेक करने के लिए यहाँ तक सॉल्व करना है क्या? नहीं 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 नहीं, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस के लिए हमने आपको एक शुरू में कंडीशन बताई थी, ठीक है, कि फंक्शन क्लास ए का होना चाहिए। एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ठीक है, कि उसके लिए क्या बोला था, एक सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। तो अगर कभी प्रॉब्लम्स में चेक करवाता है तो हम वो उन कंडीशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अभी यहाँ पर क्या था, ये डिवीजन प्रॉपर्टी वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी में हम बता रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि नहीं चेक करेगा। अगर आप इस फंक्शन को चेक करोगे तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं पे होल्ड नहीं हो रही होगी कंडीशन भी, ठीक है। तो अगर नॉर्मली चेक करवाने के लिए आ जाता है तो वो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाली कंडीशन से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। Now next problem is आप लोगों की क्लास है क्या 11 बजे से? That integral from 0 to infinite e raised to the power minus at e raised to the power minus bt by t dt is equals to log of b by। तो कोई भी प्रॉब्लम देख के ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। यहाँ पर t से डिवाइड हो रहा है, इट मींस डिवीजन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यही चेक भी करना है कि मैं कौन सी फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करूँ। तो उसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। एफ ऑफ टी यहाँ पर दे रखा है मेरे को, दिस इज एफ ऑफ टी। ये पूरी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस एटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एटी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका कितना होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, 1/s minus a माइनस बीटी। तो यहाँ पर माइनस ए है, इट मीन्स 1/s प्लस ए, प्लस a हो जाए। टेक इट एज एफ ऑफ एस। सेम नाउ डिवीजन प्रॉपर्टी से मेरे को पता है एल ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी, ये इवेल्युएट करना है ना मेरे को, एफ ऑफ टी बाई टी इट्स इक्वल्स टू एस टू इंफिनिटी f of x dx. This is from the division property. S to infinity f of x means x plus a, x plus b dx. और Laplace transformation, by the definition of Laplace transformation क्या होता है, integral from 0 to infinity e raised to the power
minus st f of t dt. This is from the definition of Laplace transformation. If you remember, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इवैल्यूएट करे थे, so by the definition of Laplace transformation, its value is equals to 0 to infinite e raised to the power minus st f of t dt. ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर जो मुझे प्रूव करना है वो मुझे इंटीग्रल वाली फॉर्म में प्रूव करना है. क्लियर? Yes, ma'am. So this implies 0 to infinite e raised to the power minus st e raised to the power minus at. फंक्शन की वैल्यू ये है डिवाइडेड बाय t. f of t by t. This is f of t by t. dt is equals to evaluate this integral. तो ये होगा log of x plus a minus log of x plus b s to infinity. ठीक है? Yes, ma'am. So it's equals to इसको इवैल्यूएट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास इसको इवैल्यूएट कर लो आप एंड यू विल गेट, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ जो भी वैल्यू के ऊपर आएगा, log of s plus b by s plus a. ठीक है? और इधर ये चल रहा है द सेम थिंग. नाउ जो प्रूव करना है उसमें मेरे पास s नहीं है, so I am taking limit both x tends to 0, taking limit of both sides as x tends to 0. तो I'm getting, जब मैं s को 0 ले लिया, ये टर्म क्या हो गई मेरी 1 हो गई, and it will be e raised to the power minus at e raised to the power minus bt by t dt is equals to log of v by a. This is we have to prove in this problem. तो यहाँ पर हमने डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है एक और आपके सिलेबस में मेरे को दो चीजें और कवर करनी है. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड हेविसाइड्स फंक्शन. तो ये एक डेफिनेशन है यूनिसाइड्स एंड हेवी स्टेप्स की. योर लेक्चर इज फ्री, अभी है तो कोई क्लास तो नहीं है ना? नेक्स्ट आता है हेविसाइड्स स्टेप फंक्शन. हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन. तो इसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं. इसको हम जो डिनोट करते हैं
वी डिनोट इट बाय h ऑफ t माइनस a, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है जब t a से कम है, और 1 होती है when t is greater than a. This is Heaviside Standard Step function. Now we also have to find out its Laplace transformation. तो प्रूव करना है Laplace transformation of this Heaviside's unit step function is equals to e raised to the power minus as upon s, and s is greater than 0. Again it's very simple. Simple definition apply करनी है. By definition we know that its value is 0 and 1 when t is less than a and t is greater than a. So the Laplace transformation of this function will be equals to, किसी भी फंक्शन का Laplace transformation अगर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन यूज दिस डेफिनेशन. तो उसके हेल्प से इट्स 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी यहाँ पर कितना है, हेविसाइड्स फंक्शन dt. नाउ इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन a पे 0 है, ग्रेटर देन a पे 1 है. सिंपली अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है. तो it means break the integral 0 to a and a to infinite. तो 0 to a पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 to a पे इसकी वैल्यू बताई ना अभी मैंने, ये t है, 0 है. तो यहाँ पर तो 0 हो गई और हाँ. यहाँ पर कितनी हो गई, 1 हो गई. ठीक है. तो ये इंटीग्रल तो मेरा कितना हो गया, 0 हो गया. और इस इंटीग्रल को मेरे को इवैल्यूएट करना है. तो इस इंटीग्रल को आप इवैल्यूएट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू. सिंपल. तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 टू इंफिनिटी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा a टू x. तो इवैल्यूएटेड लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी हम बाद में अप्लाई कर देंगे, एंड इट विल बी e रेज़ टू द पावर माइनस as minus e raised to the power minus ax sx upon s. Now apply the limit. तो जो x पर हम infinity अप्लाई करेंगे, this term will be 0 and you will get the value of the Heaviside's unit step function Laplace transformation of h of t minus a is equals to e raised to the power minus as by s. ये इसकी वैल्यू होती है. तो कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि हेविसाइड्स का Laplace transformation क्या होगा. So you must know the definition for the Heaviside's function. इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसमें Laplace transformation of the periodic function. Periodic function भी आपने पढ़ा है. You know that what is the periodic function? Periodic function पता है क्या होता है? वैल्यू रिपीट हो रही होगी उसमें. जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होता है. ठीक है, जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं. प्लीज राइट डाउन द प्रेजेंट एंड ऑल्सो मेंशन योर ब्रांच.
जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। देखो periodic functions. So the function f of t is said to be periodic function of period theta if f of t plus n theta, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पर्टिकुलर पीरियड के बाद उस फंक्शन को रिपीट हो जाए। तो इट होल्ड्स दिस कंडीशन n of 1 2 3, so these are the periodic function। इसके बाद मेरे पास एक आता है एरर फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। नेक्स्ट आता है एरर फंक्शंस। एरर फंक्शन को डिनोट करते हैं ERF ऑफ t से। दिस इज द नोटेशन फॉर द एरर फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू, डू रिमेंबर दिस इंटीग्रल डायरेक्टली। जो एरर फंक्शन का इंटीग्रल होता है वो ये होता है स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t e रेज़ टू द पावर माइनस u स्क्वायर du। कहीं कहीं पे यूज हो जाता है एरर फंक्शन। तो विद द डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन, its value is equals to 2 by square root of 5 integral from 0 to t e raised to the power minus u square du। और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, इसको जो डिनोट करते हैं ERF C ऑफ ERF C ऑफ t। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस एरर फंक्शन की जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 1 होती है। इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन जो डिफाइन होता है ERF ऑफ t। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन एंड द एरर फंक्शन। इज दिस क्लियर? Is this clear to you? Yes, ma'am. So Laplace transformation is almost completed, and I'm going to share one assignment or of Laplace transformation. Saturday तक मैं share कर दूँगी। In between, try to solve the problems based on the Laplace transformation. उसके बाद हम start करेंगे inverse Laplace transformation. Inverse Laplace transformation के लिए मैं वापस आपको बता रही हूँ, Laplace transformation बिल्कुल clear होना चाहिए, ठीक है? Inverse just opposite है इसका, वही थ्योरम्स वही प्रॉपर्टीज हमें करनी है बट इन इनवर्स। ओके, तो ये अच्छे से कर लो। उसके बाद इसमें लास्ट बचता है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? एनी अदर प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम असाइनमेंट में डाउट है मैम। असाइनमेंट में क्या डाउट है? मैम वो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था ना मैम, वो मैं बताती हूँ। वो साइन फंक्शन हो गया मैम, वो तो साइन वाला ना? हाँ मैम हो गया। हाँ हो गया। x² + 4। हाँ आपस में नेगेटिव वैल्यू किस पे आ रही है, क्या रखने पे? -1 और -2 रख, दोनों में आ जाएंगी वैल्यू। माइनस से भी चेक कर सकते हो आप वैल्यू। अगर पॉजिटिव में ले रहे हो ना
जरूरी नहीं हाँ। होता पॉजिटिव पे जाना है, नेगेटिव पे भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो अगर आपने हाँ पॉजिटिव, मैम। आप -1 -2 रख के देखो, किसी पर आ रही होगी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की हाँ मैम तरफ, आगे नहीं। ठीक है, कृष्णा पूछ गया मुझे। वैल्यू। अगर आपने पॉजिटिव में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो आप नेगेटिव में 0 -1 -2 की तरफ चेक करो कि वहां पर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। बट इन 4-5 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल जाएगी। ठीक है, यस तो मैम। लाइकली -1 और -2 पे चेक करके देखो ये किस पर आ रही है। यस दोनों पे आ रही। -1 पे नेगेटिव आएगी, -2 पे पॉजिटिव। हाँ, तो फिर उनके बीच की कोई वैल्यू मैम आ रही है। -1 पे तो पॉजिटिव ही आ रही है मैम। तो नेगेटिव आएगी -2, -1 तो पे। -2 चेक करो। -1 पे नेगेटिव आएगी ना। देखो इसमें पॉजिटिव कैसा है? स्क्वायर प्लस साइन एक्स है ना, 4 साइन एक्स। -1, आगे। 0, 1, 2, 3 अगर सब पे पॉजिटिव आ रही है, तो हमें नेगेटिव की तरफ मूव करना है, कि क्योंकि इधर पॉजिटिव होता जा रहा है। तो नेगेटिव में -1 अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो -2 आप चेक करो कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो भी पॉजिटिव आ रहा है, मैम तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा मैम। -2 पॉजिटिव आ रहा है। मैम नेगेटिव आ रहा है। मैम -1 नेगेटिव आ रहा है, इसकी गलत हो रहा होगा। 1 + 4 साइन -1 करना नेगेटिव आएगा। मैंने चेक नहीं करा, आप चेक करके देख लो। -1 -2 -3 कहीं पर नेगेटिव आ रही होगी डेफिनेटली। आ रही मैम -1 पे। ठीक है, आप एक बार और से चेक कर लो। फिर उसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आप कोई भी पॉइंट को अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है मैम। मैम उसकी तो डेट निकल गई ना मैम। तो ये जिसने भी चेक करी आप उससे पूछ लो, आनी चाहिए डेफिनेटली। और आ नहीं आ रही रही है मैम। तो ओके फिर मैम, मैं प्रॉब्लम में कुछ पूछती हूँ। गड़बड़ है। ठीक है, मैम एक नहीं उसका मैम फोर्थ क्वेश्चन भी समझ नहीं आया मैम। कोड कौन सा था, मेरे को ऐसे थोड़ी ना याद है। √28 मैम, फंक्शन √28 है। वो तो मैम उसका x की वैल्यू निकाल के कर लेंगे ना मैम। वो तो लेट लेके √28 x और x² प्लस -20। 0, हाँ मैम उससे हो जाएगा। x² -28 = 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यूज रख के देख लो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आ रही है, उसके बीच में रूट लाई करेगा। अनार मेथड से करना। यस मैम अनार मेथड से। हाँ मैम, फंक्शन नहीं बन रहा था इसलिए। तो ठीक है। x = √28, ये इक्वेशन है ना इसका। रूट f of x = √28, तो मैंने मैम स्क्वायर आपने रूट। क्या उसकी डेट बढ़ा दी क्या मैम? अब आ गया समझ में? डेट तो कल लास्ट। हाँ मैम, मैम अब आ डेट तो गया। कल लास्ट थी। क्यों मैम? ये सेशन क्लोज होने वाला है। नहीं ठीक मैम है, ओके डेट तो कल मैम। लास्ट थी ना। क्या? डेट तो कल लास्ट थी ना असाइनमेंट की, ये आगे बढ़ा दी मैम। नहीं, वो लेट में सबमिशन तो ले ही लेता है, मैंने क्लोज नहीं कर रखा है। बढ़ाई बढ़ाई आगे नहीं है। अच्छा। ठीक है, सबमिट कर दो जिन्होंने नहीं कराया आज तक। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।